Hi students, so now let us continue with the next topic, that is total probability theorem and Bayes theorem. So we'll be doing both the topics together in this video. Okay, so let us start with total probability theorem. Now before explaining the theory part, let us take one scenario and try to understand कि what is total probability theorem. फिर मैं थोड़े बहुत notations और Venn diagram से बता दूंगा कि कैसे लिखते हैं सब. But try to understand this problem first, the entire scenario, then the theory part would be much more clear. So what I'll do is I'll just take a scenario here. So usually what I do is in class I always give this example. So 3 urns ले लो, urn 1, urn 2, urn 3, या बैग ए बैग बी बैग सी बोल दो इसको. इसमें 7 white 3 red balls, 5 white 5 red balls and 3 white 7 red balls, या तो दूसरा नंबर लेते हैं 4 white 6 red balls. Okay, I am purposely taking the addition as 10 just to simplify the calculation, but ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों अर्न्स में नंबर ऑफ बॉल्स सेम होने चाहिए. मतलब कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे नंबर ऐसा भी हो सकता था 16 रेड 4 वाइट, एब्सोल्युटली फाइन. ओके, आई हैव टेकन सच नंबर्स जस्ट फॉर कैलकुलेशन, टू मेक द कैलकुलेशंस अ बिट इजियर. ओके, तो सिनेरियो क्या है? देर आर 3 अर्न्स as shown below. One urn is selected at random. One urn is selected at random and a ball is drawn. What is the probability that it's a red ball? ओके, बस ये क्वेश्चन है इतना. तो चलो देखते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, दे आर डीलिंग वन अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम. तो रैंडम मतलब अब ए के सिलेक्शन के कितने चांसेस है? 1/3, बिकॉज ऑब्वियसली तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो सबके चांसेस कितने हैं? 1/3. सो इट कुड हैपन दैट अर्न ए आ गया या बॉक्स ए आ गया एंड रेड फ्रॉम बॉक्स ए. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन दैट द बॉक्स वाज ए. और ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉक्स बी सिलेक्ट हो गया होगा और रेड बॉक्स बी का आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बॉक्स सी. सी रेड बॉल सिलेक्ट करना है एंड एन अर्न इज सिलेक्टेड रैंडम. तो सपोज मैंने ऐसे रैंडमली अर्न सिलेक्ट कर लिया एंड इट वाज इट वाज बॉक्स बी, और अब उसमें से रेड निकालना है मुझे. ओके, फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा अर्न आ जाए, तो इसीलिए इट इज़ लाइक केस 1, केस 2, केस 3. तो तीनों पॉसिबिलिटीज लिखनी है अपने को. ओके, तो रेड बॉल के आने के चांसेस तीनों पार्ट से लिखने हैं बेसिकली. ओके, सो इट कुड कम आइदर फ्रॉम बॉक्स ए, इट कुड कम आइदर फ्रॉम बॉक्स बी, और इट कुड कम आइदर फ्रॉम बॉक्स सी. ओके, सो आइदर ऑफ द 3. ठीक है, तो बॉक्स ए के आने के चांसेस कितने हैं? 1/3. और ए से रेड निकलने के चांसेस कितने हैं? 3/10. और बॉक्स बी निकालने के कितने चांसेस है? 1/3. एंड रेड फ्रॉम बॉक्स बी इज 5/10, 1/3 एंड 6/10. तो ये आ गया 30, ये आ गया 8 और ये 14. सो 7/15. दिस इज द आंसर. ओके, वी कुड कॉम्प्लिकेट दिस अ बिट.
सपोज मैं क्वेश्चन को बदल दूँ, सपोज सी 3 अर्न्स आर शोन एज बिलो। तो ये ऊपर वाले ही अर्न्स है फिर से, तो आई जस्ट ड्रॉ इट हियर अगेन। इसमें शायद 7 वाइट 3 रेड, 5 वाइट 5 रेड, और इसमें क्या किया था 4 वाइट 6 रेड। एन अर्न नहीं, a die is thrown, a die is thrown and based on an outcome number on die an urn is chosen। ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं बिकॉज ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, ऊपर वाले एग्जाम्पल में एन अर्न इज सिलेक्टेड रैंडम बोल दिया तो प्रोबेबिलिटी फिक्स हो गया 1/3 1/3 1/3। यहाँ पे आई कैन कॉम्प्लिकेट द सम, सो दिस इज सपोज अर्न ए बी एंड सी। अब बोलते हैं कि अर्न ए इज चोजन इफ dice shows number less than 3। Earn B is chosen if die shows number number 3, and earn C is chosen if die shows नंबर ग्रेटर देन 3। मतलब ग्रेटर देन 3 मतलब 4 5 6। तो अब क्या हुआ, अब सबके सिलेक्शन के चांसेस, अर्न ए अर्न बी अर्न सी के सिलेक्शन के चांसेस डाइस पे क्या आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, सो लाइक वी जस्ट ट्वीक द सम अ बिट, और फिर बाद में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। क्वेश्चन वही है, बस मैंने थोड़ा इसको ट्वीक कर दिया। तो अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज अर्न ए रेड फ्रॉम अर्न ए और अर्न बी एंड रेड फ्रॉम अर्न बी, और अर्न सी रेड फ्रॉम अर्न सी। अब अर्न ए के आने के चांसेस क्या है, डाई पे क्या आना चाहिए, लेस देन 3 बोले तो 1 and 2, ग्रेटर देन 3 मीन्स 4 5 and 6, एंड ओनली 3 तो ओनली 3। सो अर्न ए 2 out of 6, इसके आने के चांसेस 2 out of 6, और उसमें से रेड आने के चांसेस तो वो तो अपन ने लिखा था ऊपर भी 3/10। और अर्न बी 1 out of 6, अर्न बी के आने के चांसेस 1/6 है, बिकॉज अगर 3 आया तो ही अर्न ए सिलेक्ट करना है, सॉरी अर्न बी सिलेक्ट करना है। अर्न बी 5 रेड एंड 5, और दिस इज 3/6, और इसमें कितने रेड बॉल्स है 6, सो 6/10। 5 + 5 नहीं सॉरी 6 + 5 + 18, so this would be your final answer। okay, so that you can calculate कितना आएगा 24 और 29। तो ये हुआ तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बिकॉज रेड बॉल 3 पाथ से आना पॉसिबल है, इट कुड कम आइदर फ्रॉम अर्न ए अर्न बी और अर्न सी। ओके, अब इसका वो थोड़ा थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, नॉट नेसेसरी इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द सिनेरियो। मैं तो स्टूडेंट्स को सिर्फ सिनेरियो याद रखने बोलता हूँ, ये फर्स्ट वाला, क्योंकि अगर फर्स्ट वाला तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना तो यू विल नेवर फॉरगेट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, दैट्स फॉर श्योर। ओके,
So now see, in books you might find this figure, थोड़ा obviously different होगा. So what they'll do is, so E1, E2, E3 up to En. E1, E2, E3, En are n mutually exclusive, and exhaustive events. So they are completely occupying the sample space, exhaustive events. E1, E2, E3 up to En are n mutually exclusive and exhaustive events. Okay. अब कोई दूसरा इवेंट E अकर होता है, सो इसको मैं E बोल देता हूँ. ओके. E is defined event E is defined in the same sample space. तो you all tell me probability of E क्या होगा. ओके ये देखो, E1 में से भी आ सकता है, E2 में से भी आ सकता है, E3 में से भी आ सकता है, ऐसे करते करते En में से भी आ सकता है. ओके. सो E इंटरसेक्शन E1 और E इंटरसेक्शन E2 और E इंटरसेक्शन E3 और E इंटरसेक्शन En. ओके. अच्छा, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था. प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B. ठीक है. तो ये ऐसा लिख सकते हैं ना फिर, वहां से P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज P ऑफ B इंटू P ऑफ A बाई B. A बाई B नहीं बोलते, A गिवन दैट B हैज अकर्ड. ओके. सो इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E1, कि वो E1 से आ रहा है, E1 हो चुका है और वो E1 से आ रहा है, E2 हो चुका है और वो E2 से आ रहा है, इट्स कमिंग वाया पाथ E2. E3 हो चुका है एंड इट्स कमिंग वाया पाथ E3. ठीक है. सो नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, सो डोंट वरी. I'll just erase this part. अब फिर इसको तुम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिखा होगा बुक्स में, P of ER, P of E given that P of ER, R is running from 1 to N, बस खत्म. Okay. And for better understanding, do not write it in summation form, but ये बस एक notation है. So I'll just erase this again for time being. And I'll just write few things over here. इस इधर लिखते probability that path 1 is used. Okay. और ये probability of E through path 1. सिमिलरली ये क्या होगा, अब मैं जानबूझ के E2 के लिए नहीं लिख रहा. Probability that path 3 is used, probability of E through path 3. तो ऐसे करते करते चलते जाएगा. तो ऊपर वही तो किया मैंने. ऊपर क्या हुआ, सी प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ A मतलब पाथ 1 एंड दिस इज रेड थ्रू पाथ 1.
ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड थ्रू पाथ 1. सो मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ path 1 and this is probability of red through path 1. Okay, similarly next क्या होगा, probability of path 2 and red through path 2. Okay, so this is your total probability theorem. Very easy. अगर ये नीचे वाला नोटेशन नहीं भी समझाए तो भी टेंशन नहीं है बिल्कुल भी. ओके, सो डेफिनेशन में क्या लिखा था, एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ओके, तो यहाँ पे भी अगर ये डाई के एग्जांपल में देखोगे, सो दीज आर ऑल एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और यहाँ पे तो रैंडमली सिलेक्ट किया है, तो 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 1/3 1/3 ऐड करोगे तो पूरा सैम्पल स्पेस एग्जॉस्ट कर देगा. ओके, एंड दे आर ऑब्वियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इफ अर्न ए सिलेक्ट किया तो ऑब्वियसली बी और सी रूल्ड आउट हो गया. एंड मैंने जब ये सम लिखा था यहाँ पे, तब मैंने बोला था कि ये सम तो कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे 10 10 10 मैंने ले लिया बॉल्स का सम, बट नॉट नेसेसरी. ओके, वहाँ पे कुछ अंदर कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट. ओके, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा है वो ये पाथ्स के लिए लिखा है, E1 E2 E3. ओके, सो दे शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. उसके अंदर कितने बॉल्स है, एक के अंदर 20 बॉल है, 30 बॉल है, वो सब दैट इज फाइन. ओके, सो हियर आई कुड टेक 6 रेड बॉल ऑल्सो, नॉट एन इशू. बस कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने वैसा नहीं किया. सो आई होप दिस इज क्लियर. अब बेस थ्योरम देखते हैं, ध्यान से सुनना. दिस इज इवन मोर इजियर. बेस थ्योरम. ओके, तो फिर से ऊपर वाला सिनेरियो लेते हैं. सात वाइट 3 रेड, 5 वाइट 5 रेड and 4 white 6 red, A B C. So there are 3 urns. I am framing the question. There are 3 urns as shown below. An urn is selected at random. An urn is selected at random and a ball is drawn. If the ball happens to be red, what is the probability that it came from urn B? अब बेस में क्या हुआ, बेस में अपन एक स्टेप आगे पहुंच गए. ओके, यहाँ पे अब बोल दिया तुमको, फाइनल इवेंट बोल दिया, एंड दे आर आस्किंग अस द प्रीवियस इवेंट. मतलब कि मैंने बॉल निकाला, दैट बॉल हैपेंस टू बी रेड. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम थ्रू पाथ 2. यहाँ पे अर्न बी बोला है, मतलब वाया पाथ बी. ओके, तो इसको कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो क्या करना, हमेशा जब सम रीड करोगे ना, तो ये भूल जाना दैट इट केम फ्रॉम अर्न बी. पहले तो सिर्फ इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड. ओके, वो प्रोबेबिलिटी ढूंढ लो. तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का 1/3 इंटू 3/10 और 1/3 इंटू 5/10 और 1/3 इंटू 6/10. ठीक है, सो ये स्ट्राइक ऑफ ही कर देता हूँ मैं, ये वाला. यू ऑल फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ रेड बॉल. तो ये रेड बॉल का तो ऊपर भी देखा था, सेम आंसर था. ओके, नाउ व्हाट दे आर टेलिंग कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम अर्न बी. तो अब बी का कंट्रीब्यूशन लिखना है अपने को. तो रेड आने का तो टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दिया मैंने कि इतना ही चांस है. अब वो बी से आया है, उसका क्या चांसेस है, तो बी का कंट्रीब्यूशन ऊपर लिख दो, बस खत्म. ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने फाइंडिंग
what is the probability of getting a red ball, वो लिख लिया. Okay, because that will be your total sample space now in this case. And फिर उसमें से path B का contribution ऊपर डाल दिया. Okay, so here it is something like this. We are finding probability of earn B given that it is a red ball. Okay, तो इसको थोड़ा और एकदम थियोरेटिकल फॉर्म में लिखना है. तो ये ऐसा था, earn A, red from earn A, और earn B, probability of red from earn B, और earn C, red from earn C. और बस इसका कंट्रीब्यूशन लिख दो ऊपर, earn B, red from earn B. ठीक है. So this is the way Bayes theorem is done. बहुत easy है. And do not get into all the notations writing in this form. Directly ऐसा लिख सकते हो. Objectives में तो definitely you can do it. And for engineering students, obviously they are writing a theory paper. So you can write it in this format and you can directly write the answer then. Okay. So when I take more examples, you'll get more insights. So yes, Bayes theorem के लिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा. It's like Bayes theorem क्या है? Basically what we are finding is event E, I'll write it in Hindi. No, I'll write it normally. Event E has happened. Event E has happened. Find the probability that it happened through पाथ 1. ऐसा कुछ हुआ तब तुमको बेस थ्योरम लगाना है. ओके, याद रखना ये. सो इट्स इजी. तो बेस थ्योरम के लिए हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तो लगेगा ही हमेशा. जो भी डिनोमिनेटर होगा ना, दैट विल ऑलवेज बी योर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. हाँ, इन बेस थ्योरम तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तो लगना ही है, इसलिए बेस थ्योरम को टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के साथ ही पढ़ाता हूँ मैं तो. ओके, सो इफ़ यू नो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तो बेस का डिनोमिनेटर तो सेट है. फिर उसमें कौन सा पाथ पूछा है. अगर इन दिस सम इफ दे वुड हैव आस्क्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम अर्न सी, यहाँ पे अर्न सी लिखते तो आई वुड हैव नॉट रिटन दिस. इंस्टेड आई वुड हैव टेकन अर्न सी का प्रोबेबिलिटी ऊपर, खत्म. ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऊपर लिख देता मैं. ओके, अगर क्वेश्चन अर्न सी होता तो, अर्न ए होता तो ए का कॉन्ट्रीब्यूशन ऊपर लिख देता मैं. So you have to remember this. It's very easy provided you follow the steps. Very easy. सम पढ़ते जाओ, डेटा निकालते जाओ, खत्म सम. ओके, so it is contribution of path, upon total probability. तो ऐसे भी याद रखोगे तो you will be able to remember. Probability of event E through a particular path. Yes, I'll write this as, just a moment. Find probability of path given that event E has occurred. Okay, because I am finding what is the probability that it occurred, that earn B was selected. So what is the probability that
that particular path was selected. Okay, so contribution of that part upon the total probability. Okay, so yes, I'll take examples in my upcoming videos. Okay, so till then, stay tuned, goodbye, and thank you. And please go through this video very carefully, because in the next lecture I'll be directly starting with problem solving. Okay, so thank you and goodbye.